बड़ी प्लानिंग या कुछ बड़ा हरकत लग सकता है पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के जस्ट समझौते के बाद और जस्ट एक डीजीएमओ के बयान आने के बाद ये नापाक हरकत उजागर हो रही है। जी अमन, ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी ग्राउंड जीरो से आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं, जिनकी तरफ से बताया गया कि अभी भी धमाके की आवाज सुनाई दे रही है एलओसी पर और खास तौर पर श्रीनगर के साथ साथ जम्मू के इलाके में जो है ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई है और वैष्णो देवी मंदिर के पास भी ड्रोन जाता हुआ दिखाई दिया है, जो अब तक खबर मिल रही है। तो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और हमारे साथ बीसी पांडे जी लगातार जुड़े हुए हैं। बीसी पांडे जी, देखिए अभी जो हमारे सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों से रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं और खासतौर पर जो एलओसी का इलाका है वहां से कहा जा रहा है कि धमाके की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। देखिए, जब तक इनको एक डिसाइसिव रूप से जवाब नहीं दिया जाएगा, जब तक उनके कमर तोड़कर उनको जमीन पर लिटा नहीं दिया जाएगा, तब तक वो नहीं सुनेंगे। अभी तक तो हमने देखा कि वो घुटने पर आए हैं, बस वो एक तरह से दूसरे को भ्रमित करने की बात थी। उनका विचार बदला नहीं है, वो अभी भी उसी में है कि वो मौका चाहते थे कि हम अपने गार्ड को थोड़ा कम करें और वो फिर कुछ कर सकें। लेकिन हम सचेत हैं, भारतीय सेना ने पहले से देखा है कि जब भी हम थोड़ा सा अपने आप उस पर विश्वास करने की कोशिश किया, जब भी तभी हमें उन्होंने धोखा दिया है और इस बार हम सक्षम भी हैं और हमारी इच्छा शक्ति भी है और सिर्फ हमें जो है दुनिया को भी अभी बोलने का यह मौका नहीं मिलेगा कि युद्ध विराम आपने क्यों नहीं किया और उसका क्या फल हुआ। 4 घंटे अगर एग्जैक्टली धमाके हुए और क्या चीज इस्तेमाल की गई थी, क्या कोई मिसाइल अटैक था या ड्रोन अटैक था, लेकिन जी। और इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बड़ी जानकारी, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में लाल चौक के पास धमाका किया गया है। बड़ी खबर देखिए, श्रीनगर के लाल चौक पर राजस्थान के बाड़मेर में भी ड्रोन दिखा है। हालांकि सेना ने ड्रोन को मार गिराया है। तो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए श्रीनगर में लाल चौक के पास धमाका किया है। तो साथ ही बताया जा रहा है कि राजस्थान के बाड़मेर में भी ड्रोन दिखा है और इन ड्रोनों को सेना ने मार गिराया है। बीसी पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पांडे जी, बस यही समझ में ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। एक तरफ आप समझौते पर तैयार होते हैं, आपकी तरफ से कहा जाता है, खुद ही आप आगे बढ़कर पहल करने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान का अलग रूप धमाका किया जा रहा है। देखिए, आपने देखा जब भी समझौता हमने किया है, हम समझौता हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ करती है और कभी भी फौज उसके फेवर में नहीं रही। आपने देखा, हमने जब लाहौर हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, उसके बाद उन्होंने कारगिल किया। कभी भी आप देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ समझौता करने पर उद्देश्य अचीव नहीं होता है। पर इस बार तो देखा, मार्को रूबियो ने तो उनके जो है आसिम मुनीर से भी बात की थी, उसको भी तैयार किया था कि ये नहीं हो। अब हमारे पास और कुछ नहीं सोचना है, अब उनको एक का हुआ है। और जब हम बात कर रहे हैं लगातार ये धमाके की आवाज आ रही है लगातार, इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक आज श्रीनगर को टारगेट किया गया है और इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में जो धमाके हैं वह नहीं सुने गए हैं और इसीलिए पूरे श्रीनगर को ब्लैकआउट कर दिया गया है। यहाँ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और जितने भी मूवमेंट है वाहनों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। स्पेसिफिक जो सैन्य संस्थान है उनको यहाँ पर निशाना बनाया गया है। और तो ये बात समझ में हो जाओ तैयार, क्योंकि टाटा प्लेस। देखिए, श्रीनगर को इस बार कहा जा रहा है कि टारगेट बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, क्योंकि बहुत धमाका जो इस बार इतनी ज्यादा तादाद में, ये पहली बार इतनी ज्यादा तादाद में अमन, इतनी बड़ी तादाद में जो धमाकों की आवाज यहाँ पर सुनाई दी जा रही है श्रीनगर में। बहुत बड़े इसके इसलिए मायने हैं क्योंकि एक बार ये समझौता होता है, सीज फायर का समझौता होता है, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में श्रीनगर में धमाके हो रहे हैं, तो ये मंशा को दर्शाता है। और ये लगातार, मतलब ये हम कह सकते हैं कि 15 मिनट से एक के बाद एक अलग अलग तरीके की तर 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 करके जो आवाज होती है या धमाकों की आवाज होती है। अमूमन ऐसी आवाज जो होती है अमन, वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से आती है, मतलब सीमावर्ती इलाकों में आती है, जैसे कुपवाड़ा हुआ, इसके अलावा उरी हुआ, इसके अलावा अन्य इलाके हुए। लेकिन पहली बार श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों में, हार्ट ऑफ श्रीनगर, वहां ऐसी आवाज आई है। और उमर अब्दुल्ला के घर के आस
तो लगातार आपको एक खबर बता रहे हैं और देखिए हमारे सहयोगी ये पूरी जानकारी दे रहे थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि श्रीनगर में ये धमाके की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक ड्रोन से हमला श्रीनगर पर किया जा रहा है और टारगेटेड हमला इसे कहा जा रहा है, क्योंकि और ऊपर से जो ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों की तादाद ज्यादा है वहां पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। मतलब एक तरीके से टारगेटेड हमला। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, पोखरण में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। देखिए पोखरण में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम किया गया। ड्रोन के जरिए पोखरण में भी हमला करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से। तो बड़ी जानकारी एक एक करके आपको दे रहे हैं और देखिए किस तरीके से पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि वो इलाके जहां पर टारगेट होकर के उसे हमला करना है वहीं पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। और लगातार आज ये तीसरा दिन है जब पाकिस्तान के नापाक मंसूबे सामने आए हैं और इसमें आप देखें श्रीनगर के साथ साथ बताया जा रहा है पोखरण में भी पाकिस्तान ने ड्रोन हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया है। तो एक तरफ सीज फायर का उल्लंघन और अगर आप देखें तो एलओसी पर फायरिंग की खबर मिल रही है, जहां जमकर फायरिंग की जा रही है उसका जवाब भी उसे दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए पंजाब के पठानकोट में फिलहाल ब्लैकआउट कर दिया है, पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट किया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के जैसलमेर में भी ब्लैकआउट किया गया है, पंजाब के पठानकोट में ब्लैकआउट किया गया है, पंजाब के फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट किया है। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। जी गौरव। और देखिए लगातार ये अलग अलग जगहों से हम आपको ग्राउंड जीरो से भी जानकारी पहुंचा रहे हैं, जिन जिन इलाकों पर हमला किया जा रहा है। श्रीनगर में हमारे सहयोगी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि 15-15 मिनट के अंदर मतलब एक के बाद एक ड्रोन के जरिए हमला श्रीनगर में किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के फिरोजपुर और पठानकोट में भी हमला करने की कोशिश की गई है। हालांकि पंजाब के फिरोजपुर और पठानकोट में फिलहाल ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तान ने देखिए सीज फायर का उल्लंघन किया। श्रीनगर में लाल चौक के पास धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन दिखा है और राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तानी ड्रोन ध्वस्त कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, सीज फायर का क्या हुआ? ये सवाल उन्होंने पूछा है पाकिस्तान से, सीज फायर का क्या हुआ, जिस पर समझौता बना। आज ही समझौता दोनों देशों ने किया है, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया और यही वजह है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूछा है कि आखिर सीज फायर का क्या हुआ। जो समझौता दोनों देशों ने साथ मिलकर किया कि अब कोई भी एक दूसरे के जरिए हमला एक दूसरे देशों पर नहीं किया जाएगा। तो आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं और क्यों सीज फायर का उल्लंघन किया गया है? और देखिए सीज फायर का उल्लंघन करने पर भारत ने भी करारा जवाब देनी शुरू कर दी है। बीएसएफ को पूरी तरीके से करारा जवाब देने को कहा गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बताया जा रहा है शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया, सेना शरीफ की नहीं सुन रही है। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे, पाकिस्तान के पीएम का यह बयान देखिए, आखिर कैसी सेना है जो पीएम को ही नहीं सुन रही। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि सेना उनकी नहीं सुन रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राजस्थान के जैसलमेर में ब्लैकआउट किया गया है, पंजाब के पठानकोट में ब्लैकआउट किया गया, पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट किया गया है, जम्मू के सांबा सेक्टर में ब्लैकआउट किया गया है। देखिए इन जगहों पर एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट किया गया है। तो राजस्थान के जैसलमेर को निशाना बनाने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, पंजाब के फिरोजपुर को निशाना बनाया जाना था पाकिस्तान की तरफ से, जहां ब्लैकआउट किया गया है एहतियात के तौर पर। और ब्लैकआउट इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसकी जानकारी ना मिल सके। जैसा कि हम